जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश वोकैबुलरी की। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस वोकैब की अपलोडेड हो चुकी है, नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखना। आज हम उसके आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करने वाले हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो टॉप रिपीटेड वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वर्ड्स हैं ये सारे, तो ये है टॉप रिपीटेड PYQ बेस्ड वर्ड्स जो कि अभी तक मैंने आपको करवा दिए हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने इतना देखा हुआ है तो डेफिनेटली एंटोनिम एंड सिनोनिम इसी में से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चंचल। चंचल एक ऐसा मतलब चंचल आप समझ सकते हो कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे अच्छे अच्छे टाइप के होते हैं या जो बहुत ज़्यादा ऐसे चंचल टाइप के इंसान होते हैं ना, उनको बोला जाता है फिकल, ठीक है। मीनिंग क्या दी हुई है? चेंजिंग फ्रिक्वेंटली स्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज एंड अफेक्शंस, मतलब चंचल, अस्थिर और परिवर्तनशील, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उतावले टाइप के जो इंसान होते हैं उन्हें करते हैं, ठीक है। ओके, इसके यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स दिए हुए हैं। सिनोनिम्स क्या है? अनस्टेबल मतलब अस्थिर इंसान। अनस्टेबल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो स्टेबल नहीं होता, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। चंचल उसी इंसान को कहते हैं कि आज यहाँ पर तो कल यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट, मतलब अनिश्चित इंसान, जिनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। जो एक जगह पर नहीं रहते, अस्थिर इंसान है, ठीक है। अनस्टॉपेबल, अनस्टेबल या अनस्टॉपेबल भी कह सकते हैं। और इनकंसिस्ट या फिर वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग भी आप कह सकते हो। इसका मतलब होता है विचलित इंसान। जो इंसान एक जगह पर नहीं रह सकता है, जिनका मन एक जगह पर नहीं रह सकता, उसे कहते हैं वैसिलेटिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स के थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम की। कांस्टेंट मतलब स्थायी जो होता है, ये यहाँ क्या था? इनकंसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है स्टेबल, यहाँ पे क्या था? अनस्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर इंसान। फर्म मतलब मजबूत इंसान, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है। सर्टेन मतलब निश्चित इंसान, ठीक है। आप यहाँ पे इनसर्टेन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो कि अभी हमने देखा। फिकल, फिकल का मतलब होता है एक चंचल इंसान। और यहाँ पे थे इसके सिनोनिम्स जो यहाँ पर दिखाता है कि कोई अनस्टेबल इंसान या अनस्टॉपेबल है या इनकंसिस्ट इंसान है, वैसिलेटिंग इंसान है, ठीक है, उस टाइप से। और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट इंसान है, स्टेबल इंसान है, फर्म है, सर्टेन है। ये इसके हो गए एंटोनिम्स, ठीक है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूटाइल या फिर फ्यूटैलिटी, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्ड है। ये जो फ्यूटाइल है ये तो एक एडजेक्टिव है। फ्यूटैलिटी जो है ये एक नाउन है। आपको पता होगा किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY लगता है वो नाउन होता है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये जाके देखना है, इसमें हमने बताया हुआ है कि नाउन किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ITY लिखा होता है तो वो नाउन होता है। इसका मतलब होता है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब ऐसे समझ सकते हैं यूजलेस चीजें जब हमारी कोई होती है ना, तो उसे कहते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या दी हुई है? इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस यानी कोई भी चीजें पॉइंटलेस, बेकार है, बिल्कुल निरर्थक या फिर निष्फल, यानी बहुत ही ज्यादा बेकार जब कोई चीजें होती हैं तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं? यूजलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेकार। अनसक्सेसफुल, जब हम कहीं पर सक्सेस नहीं मिलती है, हमें कोई भी काम हम कर रहे होते हैं या कि अपनी लाइफ में जब सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें सारी चीजें फिर बेकार लगने लगती है, ठीक है। तो वो हो जाता है अनसक्सेसफुल। पॉइंटलेस यानी कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का एक पॉइंट नहीं है, वो पॉइंटलेस चीज़ है, केयरलेस चीज़ है, जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है। यूजलेस चीज के तौर पर लेते हैं। नेक्स्ट है वर्थी। वर्थी मतलब योग्य। इसके एंटोनिम्स है वर्थी। वर्थी क्या कहते हैं? कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो क्या होता है? ये वर्थ इट है, ऐसा हम कहते हैं ना, इज इट वर्थ इट, या तो कोई भी चीजें वर्थ इट होती है तो उसे कहते हैं, ठीक है, वर्थी या फिर वर्थ इट, आप दोनों देख सकते हो। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। कोई भी चीजें अभी हम प्रोडक्टिव है यानी ये हमारी चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यूजफुल चीज, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब फलदायक, मतलब एक कैसे ना ऐसे लाभदायक के सेंस में लेते हैं। फ्रूटफुल मतलब अच्छी चीज। नेक्स्ट है यूजफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये थे हमारे कुछ एंटोनिम्स और ये थे हमारे सिनोनिम्स। आप इसे अच्छे से एक नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे यूजलेस मतलब बेकार हो गया, अनसक्सेसफुल भी हम असफल हो रहे हैं तो उसके लिए यानी नेगेटिव का सेंस, पॉइंटलेस भी एक नेगेटिव का सेंस दे रही है। यहाँ पे वर्थ इट या फिर वर्थी मतलब हो जाता है एक अच्छी चीज जो हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रोडक्टिव, एक ऐसी चीज, एक ऐसा उत्पादक जो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। फ्रूटफुल मतलब लाभदायक, यानी फ्रूटफुल को आप ऐसे याद कर सकते हो, फ्रूट को।
फ्रूट से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रूट का मतलब क्या होता है, फ्रूट हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए हेल्दी होती है, तो उसको आप अच्छे में डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल, कोई भी चीज़ हमारे लिए यूजफुल है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा फ्यूटाइल या फिर फ्यूटाइलिटी, इसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब, ये तो एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अभद्र। अभद्र मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे रूड, रूड सेंस में कोई चीज़ें हम लेते हैं कि जैसे हम कहीं पर, फॉर एग्जांपल हम कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पे अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो उसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट, हमें कहीं रिस्पेक्ट ना मिले, अशिष्ट, घमंडी या फिर ढीठ के सेंस में, ठीक है। जो एरोगेंट आपको पता ही होगा, जो घमंडी इंसान होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्राउड के सेंस में हम इसे ले सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। डिसरिस्पेक्टफुल, अगर हमें डिसरिस्पेक्ट मिल रही है तो वो कहते हैं अपमानजनक। नेक्स्ट है रूड, जब किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा, रूड का मतलब क्या समझते हो, क्रूल इंसान है, ठीक है। रूड, क्रूल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। बोल्ड मतलब साहसी इंसान, भी से मजबूत इंसान, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है इंसल्टिंग, मतलब अपमानजनक, यानी यहाँ पे हमारी इंसल्ट की जाती हो वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हम्बल मतलब विनम्र इंसान, ठीक है, काइंड इंसान को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी इंसान, एक ओबे, ओबे हम क्या जानते हैं, ओबे का मतलब क्या होता है, आज्ञा, आज्ञा मानना, ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जो सबकी बातें मानता हो। नेक्स्ट है मैनरली मतलब शिष्ट, मतलब जिसके अंदर मैनर अच्छा होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉटियस मतलब विनम्र इंसान। नेक्स्ट है एफेबल मतलब मिलनसार, एफेबल है कि मतलब जब फ्रेंडली नेचर होता है जिनका, उन्हें कहते हैं हम लोग एफेबल, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड इंसॉलेंट, उसके हमने देख लिए कुछ। इंसॉलेंट मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। डिसरिस्पेक्टफुल, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, जो एरोगेंट टाइप का इंसान होता है, उसे कहते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मैलिस, ठीक है। मैलिस एक वर्ड है जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है द्वेष। द्वेष को आप कैसे समझ सकते हो, द्वेष को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान जो बहुत अच्छा नहीं होता, जैसे बैड इंसान होते हैं ना, उनके लिए हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो अच्छा नहीं होता, उसे कहते हैं, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ डिज़ायर टू डू एविल, एविल क्या समझते हो आप लोग, एविल सेंस में एडविल, इलविल, ठीक है। दुर्भावना, कड़वाहट या शत्रुता, जो हमारे लिए फ्रेंडली नेचर जिनका नहीं होता, अनफ्रेंडली नेचर जिनका होता है, या जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान होते हैं, क्रूल इंसान होते हैं, या फिर रूड बिहेवियर होता है, तो जिन्हें हम कहते हैं कि अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उस सेंस में। इसके सिनोनिम्स क्या है, बिटरनेस, बिटरनेस मतलब होता है कड़वाहट। आपने बिटरनेस को आप इस तरीके से याद कर समझ सकते हो कि बिटर हम करेले के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बिटर गॉड, इस तरीके से, ठीक है। बिटर गॉड होते हैं ना करेला, तो उसे बिटर को इस सेंस में यूज़ करते हैं। तो आप बिटर का मतलब क्या होता है, करेला, तो बिटर गॉड का मतलब, तो उसे आप बिटरनेस में भी ऐसे यूज़ कर सकते हो कि इसे कहते हैं कड़वाहट, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करें इलविल मतलब दुर्भावनापूर्ण। इलविल को आप इस तरीके से याद कर सकते हो जब कोई चीज़ें हमारे मतलब अच्छी नहीं होती हैं। इल का मतलब क्या होता है, वैसे अगर हम इल का देखें मतलब तो होता है कि जैसे बीमार इंसान जो होते हैं ना उसे कहते हैं, ठीक है, फीवर वगैरह हो जाता है, तो आप इल से याद कर सकते हो जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो अच्छा तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो तो बेकार ही है, तो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुज, मतलब ये हो जाता है मनमुटाव, मतलब किसी दो इंसान के बीच में जब उनकी अच्छी बैठती नहीं है तो उसे कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स की। गुडविल, गुडविल मतलब हो जाता है एक ऐसा इंसान, उनकी जो फ्रेंडली नेचर होता है या दोनों में अच्छी चीज़ें होती है, गुडविल से आप क्या समझते हो, अच्छा इंसान, ठीक है। सद्भावना इसमें हिंदी में लिखा हो। नेक्स्ट है काइंडनेस, यानी जिसके अंदर काइंडनेस होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें ना रूड में है, ठीक है, क्रूल के सेंस में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपथी यानी सहानुभूति, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा वर्ड। नेक्स्ट ओपैक्यू, ये एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी इन द सेंस कि जब कोई चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, यानी कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे थिंग्स जिसका जैसे इंसान की अगर मैं बात करूँ तो उसका ये है कि जैसे मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, बोलता कुछ और है, मन में कुछ और रखते हैं, तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं ना उनको कहते हैं अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार में दोनों चीज़ें नहीं दिख सकती है, ठीक है। नॉट ट्रांसपेरेंट जो होता है, नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी या ना दिखने योग्य।
चीजें या पर्सन दोनों में आप लिख सकते हो। इसका सिनोनिम क्या दिया हुआ है, अर्केन मतलब गुप्त, यानी जब कोई चीजें हम लोग छुपा कर रखे थे ना उसे कहते हैं, और अगर कोई चीजें छुपी हुई है तो वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, तो वो है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं, क्लियर यानी स्पष्ट, जो चीजें हमारी क्लियरली पता चल जाती है, क्लियरली दिखती है। नेक्स्ट है पेलुसिड मतलब पारदर्शी। नेक्स्ट है इंटेलिजिबल मतलब समझ आने योग्य, जैसे इंटेलिजेंट कहते हैं ना वैसे ही आप इंटेलिजिबल याद कर सकते हो कि जैसे जो चीजें हमें समझ में आ जाए, डायरेक्टली बोली हुई चीज, इसमें आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो जो चीजें हमें डायरेक्टली समझ में आ जाती है उससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोफाउंड की, ठीक है। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है गहरा, कोई भी चीजें गहराई में जब होती है तो उसे हम कहते हैं प्रोफाउंड, ठीक है। ऑफ अ स्टेट, क्वालिटी और इमोशन वेरी ग्रेट ऑफ इंटेंस, मतलब गंभीर, अत्यधिक, गहरा। ऑफ अ स्टेट हो या फिर क्वालिटी की बात की जाए या फिर इमोशंस में बात की जाए, किसी भी चीज में कोई भी चीज जब गहराई तक जाती है तो उसे कहते हैं, ठीक है, प्रोफाउंड। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं, डीप, डीप मतलब होता है गहरा, कोई भी चीज डीपली जाना, किसी भी चीज में डीपली जाना, किसी भी टॉपिक पर डीपली जाना, तो उसका मतलब हो जाता है गहरा। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा बातें करते तो होता है ना कि तुम एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हो, तो वो चीजें होती है एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एंटोनिम्स की। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, मतलब सुपरफिशियल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बस ऊपर ऊपर से हम जब किसी भी चीज पर बात कर लेते हैं या किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से जब हम लोग देख लेते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, की जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, तो उसका मतलब है कि हम उसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। नेक्स्ट है शैलो मतलब उथल, और उथला इन द सेंस के शैलो मतलब ऊपर ऊपर से, कोई भी चीजें ऊपर ऊपर से दिखी हो रही है तो उसे कहते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंट की। प्रूडेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विवेकी। विवेकी आप इस तरीके से समझ सकते हो जो इंसान इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रूडेंट। मीनिंग क्या दी हुई है, एक्टिंग विद अ शोइंग केयर एंड थ्रो फॉर द फ्यूचर, मतलब सावधान, बुद्धिमत्तापूर्ण या फिर मितव्ययी, मतलब एक्टिंग विद अ शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, मतलब जो सोचता हो अपने फ्यूचर के बारे में, वो कौन सोचता है, वही इंसान जिसको अपने फ्यूचर के लेकर चिंता होती है, यानी प्रूडेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी दिमाग है, जिसको जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो अपने फ्यूचर को लेकर सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, कॉटियस, कॉटियस मतलब क्या होता है, सावधान। आप इसे इस सेंस में ले सकते हो कि जब कोई इंसान अच्छा है, किसी इंसान को सारी चीजों की समझ है, तो वो कहीं पर भी जाता होगा वो कॉटियस मतलब सावधान रहता है, सतर्क रहता होगा, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर। वाइज मतलब बुद्धिमान है, ठीक है, आप इसमें इंटेलिजेंट को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रूगल मतलब मितव्ययी, फ्रूगल इस तरीके से समझ लो उसकी मेंटलिटी जो होती है या उसका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केयरफुल, सारी चीजों में वो सावधान रहता है, केयरफुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, वो क्या दिया हुआ है, अनवाइज। यहाँ पे हमने क्या देखा, वाइज मतलब बुद्धिमान, यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है अनवाइज, अनवाइज मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दिमाग नहीं होता। नेक्स्ट है केयरलेस, केयरलेस इन द सेंस की लापरवाह इंसान, जो किसी भी चीज की केयर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक अच्छा इंसान, यहाँ पे गुड पर्सन की बात की जा रही है, और यहाँ पे क्या है, एक बैड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडिस्क्रीट मतलब अविवेकी इंसान। नेक्स्ट है वेस्टफुल मतलब अव्ययी, मतलब जिस इंसान को समझ नहीं होती है वो वेस्टफुल ही होता है, या कोई थिंग्स उसके हाथ में लग जाए, कोई चीजें उसके हाथ में लग जाए तो वो चीजें वो वेस्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूपिड यानी मूर्ख इंसान, फुलिश के सेंस में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताया। ये अभी वर्ड हमने पढ़ा प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी, इंटेलिजेंट पर्सन, जेंटलमैन पर्सन, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स जो मैंने आपको दिखाए। इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वर्ड्स जैसे कोपियस तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, यहाँ से आज हमने किए इतने सारे वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं जो टॉप रिपीटेड वर्ड्स हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना। और इसी चैनल पर ऑलरेडी इससे पहले 10 to 11 वीडियोस ऑलरेडी सिनोनिम्स पर पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो वो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, अच्छी है सारी वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करवा दी हैं। और आगे भी इसी तरीके से हम आपके एग्ज़ाम आने तक करते रहेंगे। मेरा एक चैनल है विंग्स ऑफ शी के नाम से, ठीक है। तो अगर वो नई चैनल नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, उस पर मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी करवाई हुई हैं, काफ़ी सारी वीडियोस उस पर अपलोडेड है, सारी चीज़ें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, सारी चीज़ें मैंने उस पर करवा रही हूँ। तो आपने अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर भी जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।